एनकाउंटर न्यूज। अब लेंगे हर खबर की खबर। गुजरात की एक साधारण सी लड़की निशा कुमारी ने अपनी जिद, जुनून और जज्बे से वो कर दिखाया जो असाधारण कहलाता है। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने से लेकर लंदन तक की कठिन साइकिल यात्रा, और अब वो नया सपना देख रही है, हर महिला सुरक्षित हो और हर पेड़ जिंदा रहे। इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के रूबरू कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए गुजरात की बड़ोदरा निवासी निशा कुमारी ने अपनी कहानी साझा की। भारत की उस बेटी से जिसने अपनी उंगलियां खोने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं खोई। एवरेस्ट से लेकर लंदन तक की थकाऊ यात्रा के बाद अब निशा कुमारी तैयार है अपने देश और समाज के लिए कुछ नया करने को। पूर्व एनसीसी एयर विंग कैडेट निशा ने बताया कि कैसे 7 साल की कठोर साधना के बाद उन्होंने 17 मई 2023 को माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहराया। लेकिन यह चढ़ाई सिर्फ ऊंचाई की नहीं थी, यह एक बलिदान और धैर्य की परीक्षा थी। एवरेस्ट से लौटते समय उन्हें फ्रॉस्ट बाइट नामक खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया, जिसके चलते उनके दोनों हाथों की 9 उंगलियों के नाखून और ऊपरी हिस्से काटने पड़े। काठमांडू से दिल्ली फिर मुंबई तक इलाज चला, मगर निशा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि शरीर से कुछ हिस्सा चला गया पर आत्मा तो पूरी है ना। स्कूल के बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करूं, जो स्पेशली गांव में पेरेंट्स ज्यादा नहीं बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करते, तो वहां पे जब जाती थी रेगुलरली, तो एक दिन एक प्रिंसिपल सर जो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या अचीव किया है जो आप बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। बट उस समय तक मैंने स्पोर्ट्स की फील्ड में कुछ अचीव नहीं किया था। ट्रैकिंग करती थी, करवाती थी, एज अ लीडर मैं खुद जाती थी, लेकिन ट्रैकिंग और स्पोर्ट्स के लिए स्टेट लेवल पे मैंने एथलेटिक्स खेला था, लेकिन उससे ज़्यादा नेशनल लेवल कुछ नहीं किया था। उस समय दिमाग में आया कि अब दोबारा कोई मेरे से क्वेश्चन ना पूछ पाए, एक अच्छा कोर्स लेके अगर कोई काम कर रहा है और उस पर भी अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, तो दोबारा ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैंने स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या अचीव किया है। तो कुछ बड़ा हासिल करना है, उसके बाद दोबारा हम उस फील्ड में उतरेंगे। तो जब उस समय से सोचना शुरू किया था कि क्या कर सकते हैं, नीलेश सर से डिस्कशन किया और फाइनल जो सॉल्यूशन हमने निकाला कि माउंट एवरेस्ट जो है वो फतेह करना है। उसके बाद दोबारा इस फील्ड में उतरेंगे, जो बच्चों को सिखाना है और बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए स्किल्स, जो स्पोर्ट्स में स्किल्स हैं बच्चों में, और बिकॉज ऑफ सम रीजंस, पैसे की वजह से, फाइनेंस की वजह से जो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको आगे बढ़ाना है। एमएस यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में एक एडवेंचर इवेंट के दौरान कोच नीलेश बारोट से उनकी मुलाकात हुई और वहीं से शुरू हुआ यह असंभव जैसा सफर। कोरोना काल में जहां सभी साथी पीछे हट गए, निशा रोजाना साइकिल चलाकर और दौड़कर अपना अभ्यास जारी करती रही। एवरेस्ट फतेह के बाद उन्होंने एक और सपना देखा, भारत से लंदन तक साइकिल यात्रा। किसी ने कहा नामुमकिन है, किसी ने हंसकर टाल दिया, मगर जनवरी 2025 में जब निशा ने 16,888 किलोमीटर का सफर पूरा किया, तो पूरी दुनिया ने सिर झुकाकर सलाम किया। 16 देशों से होकर गुजरते हुए उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों का अनुभव किया। चीन में पर्यावरण व्यवस्था से प्रभावित हुई, रूस और किर्गिस्तान में मिले हिंदी बोलने वाले युवाओं से भावनात्मक जुड़ाव, और इस पूरी यात्रा के दौरान वे हजारों पौधे रोपती रहीं, हर एक कदम पर प्रकृति से जुड़ती रहीं। उनके कोच श्री बारोट ने बताया, एवरेस्ट मिशन और साइकिल यात्रा पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें गुजरात पुलिस, समाज सेवियों और आमजनों का सहयोग रहा। अब जब दोनों सपने पूरे हो गए हैं, निशा का अगला मिशन है महिलाओं की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए देश भर में जागरूकता फैलाना। इसके लिए उन्होंने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और कहा, अब मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद की ऊंचाई नहीं बल्कि समाज की ऊंचाई है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। बेस कैंप तक जाते हैं, या जिन लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता माउंट एवरेस्ट क्या है क्या नहीं है, उसमें ऐसी कठिनाइयां भी आती है कई बार जो कि हम लोग अंदर से खुद से जूझ जाते हैं। वैसी प्रॉब्लम्स जैसे डेड बॉडी अपने सामने आए
और उसको लांग के आगे बढ़ना हो तो अपना खुद अंदर से एक बार झूठ जाते हैं। मैं खुद जब मेरा जो ड्रीम है वो मेरे से ओनली 100 मीटर्स ऊपर है, मुझे सामने दिख रहा है कि वो टॉप है, वहां तक मुझे पहुंचना है। और पूरी रात अंधेरे में सफर करने के बाद जब सुबह उजाला होता है और सूरज उदय होने का टाइम है, मैं टॉप पे पहुंचने वाली हूँ और अचानक से सामने एक डेड बॉडी हो। दूर से वो लगता नहीं है कि वो डेड बॉडी है, दूर से यही लगता है कि कोई इंसान बैठ के रेस्ट कर रहा है। उसकी आंखें एकदम खुली वैसी की वैसी, पूरा शरीर वैसा का वैसा। और जब पास जाते तो पता लगता है कि वो डेड बॉडी है और उसको हमें लांग के आगे बढ़ना है। मैं 2 मिनट तक पूरी फ्रीज हो गई थी और अंदर से पूरी कांप गई थी कि ये क्या है। बहुत माउंटेन्स क्लाइंब किए थे लेकिन लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि डेड बॉडी को क्रॉस करके जाना पड़ रहा है। तो उसके बाद दिमाग में वही चीज आई कि मुझे किसी ने ये सवाल पूछा था, और जब तक आप सक्सेस मतलब आपने जो ड्रीम देखा उसके पीक पे नहीं पहुंच जाते तब तक अगर आप 5 मीटर से भी रह जाते हो ना तो कोई उसको काउंट नहीं करता है। तो मैं वो सोच के आगे बढ़ी और तिरंगा लहराया। अभी आपने जो सवाल पूछा कि जब मैं वापस उतर रही थी तो मैंने सुबह 6:05 पे सबमिट कर लिया था अपना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के बाद जब मैं वापस नीचे उतर रही थी तो बाकी के जो क्लाइंबर्स थे वो उस टाइम पे क्लाइंब कर रहे थे। मैं अर्ली कर लिया था, उस टाइम ऊपर कोई भी नहीं था। हमारे रूल्स में ये आता है कि जो ऊपर जा रहा है उसको प्रायोरिटी देनी है और जो नीचे आ रहा है उसको रुक जाना है। मैं नीचे आ रही थी, वो लोग ऊपर जा रहे थे, तो मुझे उनको प्रायोरिटी देने के लिए एक ही जगह पे 2.5 घंटे खड़े रहना पड़ा। और वो जगह भी ऐसी है हिलेरी स्टेप जिसमें दोनों तरफ हम लोग अपने दोनों पाँव पैरेलली रख के भी खड़े नहीं हो सकते, हमें पाँव आगे पीछे रख के ही खड़ा होना पड़ेगा और उसी में अपनी बॉडी को बैलेंस करना है। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।